मुख्तसर सा खुलासा बयान करते हैं। पहले नंबर पर बोर्ड की इफादियत के बारे में बात की थी कि बोर्ड पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद फिर हमने ग्रुप की सूरत में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसके क्या फ़वाइद हैं, ग्रुप बयान किए थे। उसके बाद फिर ये बताया था कि पहली तख्ती अब जब हम शुरू करेंगे, नहीं इससे कबल हमने ये बात की थी कि नूरानी कायदा और ट्रस्ट के कायदे के पढ़ाने में जो फ़र्क है उसके ऊपर भी बात की थी कि ट्रस्ट के कायदे के पढ़ाने में कितना फ़र्क है और कितना फ़ायदा है। और जब पहली तख्ती शुरू करानी है उससे कबल हमने ये बात की थी कि ताव तस्मिया जो है ना टुकड़ों में पढ़ाएंगे। टुकड़ों में पढ़ाएंगे, एक तो ये है कि इब्तदाई बच्चा होता है उसको याद जल्दी हो जाती है, और दूसरे नंबर पर टुकड़ों में पढ़ाएंगे तो उसकी अदायगी ठीक होगी। और उसके बाद हमने बात की थी कि जब हम पहली तख्ती पढ़ाएंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे। पहली तख्ती जब हमने पढ़ानी है तो शक्लों की सूरत में हरूफ को समझाना है। जैसे कल बात की थी कि अगर हम अलिफ लिखेंगे तो बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा देखो मैंने आपके सामने एक लकीर खींची है, ऊपर से नीचे बिल्कुल कलम की तरह सीधी है, इसको अलिफ कहते हैं। फिर अगर बा है तो ये लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे कि ये शक्ल मैंने आपके सामने बनाई है और इसके नीचे एक निशान लगाया है, इसको नुक्ता कहते हैं। इसी तरह अलिफ बा ता से लेकर या तक हमने शक्लों की सूरत में बच्चे को समझाना है ताकि एक एक शक्ल उसके जहन में बैठ जाए और उसकी अच्छी तरह याद हो जाए। बार बार कहलवाएंगे और ज़ोर से कहलवाएंगे, एक तो हरूफ की पहचान ठीक होगी और दूसरे नंबर पर हरूफ अदायगी मखारज जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। उसके बाद जो पहली तख्ती पढ़ाई है अलिफ से लेकर या तक, सीटी वाले हरूफ उसको याद कराएंगे। उसके बाद नरम हरूफ उसको याद कराएंगे बच्चे को, और हरूफ हल्की उसको याद कराएंगे, मोटे हरूफ याद कराएंगे। ये वाले हरूफ जब याद हम उसको कराएंगे कि एक तो फ़ायदा ये होगा कि पहचान बच्चे की अच्छी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ये मोटे हरूफ हैं, ये सीटी वाले हरूफ हैं, ये नरम हरूफ हैं, ताकि बच्चे को अच्छी तरह एक बात समझ में आ जाए। फिर मेरा अपना एक तजर्बा है, ये जो सीटी वाले हरूफ और नरम हरूफ जब पढ़ते हैं, बिलखुसूस मोटे हरूफ के भी कुछ हरफ सीटी वाले हरूफ पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ आती है, जैसे ज़ा सीन सौद, और नरम हरूफ नरमी के साथ पढ़ते हैं जैसे था जाल वा। यानी कि सीटी वाले हरूफ को पढ़ते हुए ज़ुबान को सख्त रखना है, सीटी की आवाज़ जैसे आती है, और नरम हरूफ को पढ़ते हुए ज़ुबान को नरम रखना है, सख्त नहीं रखना, ताकि हरूफ की अदायगी सही तरीके से हो। दूसरा